आज हम लोग ने एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चतुर्दशः पाठः यानी चैप्टर 14। और उसमें देखो क्या है टॉपिक, अनारिकायाः जिज्ञासा। ठीक है, अनारिकायाः का अर्थ है कि एक लड़की है जिसके नाम क्या है, जिसका नाम है अनारिका। और जिज्ञासा का अर्थ क्या है, जिज्ञासा का अर्थ है कि जानने का इच्छा, हर टाइम नया नया चीज को जानने का इच्छा, हर टाइम क्वेश्चन पूछने का इच्छा। जैसे हम प्रश्न पूछेंगे ये क्या है, हम कुछ नया चीज देखेंगे तो उसके ऊपर हमको जानने का इच्छा, उसको कहते हैं जिज्ञासा। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई नया चीज हम देख लिए, हम सोचते हैं ना ये क्या चीज है, ये कैसे बना है, किससे बना है, कौन बनाया इसको। ठीक है, हम उसके ऊपर जानने का इच्छा रहता है। और किसी किसी का क्या रहता है, हाँ भाई बहुत अच्छा चीज़ है, हम देख लिए, बस उनके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्रश्न नहीं आता है कि ये क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया। लेकिन एक एक बच्चे के मन में, कोई कोई बच्चे के मन में यह आ जाता है प्रश्न कि ये क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया। ठीक है, तो उसी टाइप का एक लड़की थी जिसका नाम क्या, अनारिका। ठीक है, एक लड़की जिसका नाम अनारिका है और उसकी जिज्ञासा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं उसकी जिज्ञासा क्या था। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिकायाः मतलब बालिका अनारिका, मन में क्या है, बालिका अनारिका के मन में सर्वदा, सर्वदा मतलब सदा, हर टाइम क्या है, महती, महती का अर्थ है बड़ी, बड़ी जिज्ञासा भवति, बहुत जिज्ञासा था। ठीक है, जिज्ञासा का अर्थ आपको बता चुकी हूँ मैं। जिज्ञासा का अर्थ क्या है, जानने का इच्छा। एक लड़की थी, एक बालिका थी जिसका नाम क्या था, अनारिका, और उसके मन में सर्वदा सदा जानने का इच्छा था, जानने का स्पृहा था। स्पृहा का अर्थ है इच्छा, जानने का इच्छा था, हर चीज को जानने का इच्छा था। अतः सा बहुन प्रश्नन पुच्छति। अतः इसलिए सा मतलब अनारिका क्या है, बहुन, बहुन मतलब बहुत। ठीक है, प्रश्नन पुच्छति, बहु मतलब अनेक प्रश्न पूछती थी, अनेक प्रश्न पूछती है। ठीक है, हर टाइम वो प्रश्न पूछती है क्योंकि उसको तो जानने का इच्छा था ना हर चीज को। तस्याः प्रश्ने ही सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः मतलब उसके प्रश्न में क्या होता था, प्रश्न के द्वारा सर्वेषां सभी की बुद्धि, बुद्धि क्या होता था, चक्रवत्, चक्र के समान घूमती थी। ऐसे ऐसे चक्र कैसे घूमती है, चक्र ऐसे ऐसे सर्कल करके घूमती है, चक्र के बद, चक्र जैसे चक्र के समान घूमती थी सबका दिमाग, सबका बुद्धि। ठीक है, उसके प्रश्न को सुन के। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत्। ठीक है, तो यहाँ संधि हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा, अनुयुक्त अभवत्, अन्वभवत्। ठीक है, यद तस्याः मनः प्रसन्नः नास्ति। प्रातः एक बार क्या हुआ, अनारिका सुबह उठने पर, प्रातः मतलब सुबह, उत्थाय उठने पर, सा अन्वभवत्, सा मतलब अनारिका, अनुयुक्त अभवत् क्या हुआ, महसूस किया, महसूस करती है कि यद तस्याः उसका मन क्या है, प्रसन्न नास्ति, प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न मतलब खुश नहीं है। एक बार क्या हुआ, सुबह उठ के उसको महसूस हुआ कि उसका मन खुश नहीं है आज। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय, मनोविनोद का अर्थ है कि अपने मन को खुश करने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। सा मतलब अनारिका, भ्रमितुम गृहात् बहिः गच्छति, भ्रमितुम मतलब भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, अपने मन को खुश करने के लिए वो क्या सोचा कि मैं घर से थोड़ा सा बाहर चले जाती हूँ कि मेरा मन खुश हो जाएगा। तो भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् बहिः घर से बाहर, अगच्छत्, अगच्छत् का अर्थ क्या है कि घर से बाहर चला गया हो। जब वो चले गई घर से बाहर, क्या हुआ, मन को खुश करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, खुश नहीं था इसलिए वो अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाती है। ठीक है, बाहर चले जाती है घूमने के लिए। भ्रमण काले सा अपश्यत, भ्रमण काले मतलब घूमने टाइम, सा अपश्यत, सा मतलब अनारिका, अपश्यत, अपश्यत मतलब देखा, क्या देखा,
देखा कि पश्चात यत् कि मार्गाः, मार्गा मतलब मार्ग, रास्ता, क्या हुआ है, रास्ते सुसज्जिताः सन्ति, रास्ता क्या है, बहुत सजा हुआ है। ठीक है, भ्रमण काले जब वो घूम रही थी, देखो यहाँ घूम रही थी, तो जब घूम रही थी वो अपश्यत, अपश्यत मतलब देखना, देखा, यत् मार्गाः, मार्गा मतलब ये रास्ता वो क्या कहते हैं, मार्गा कहते हैं, मार्गाः सुसज्जिताः, सजा हुआ है। सा चिंतयति, वो सोचने लगी, चिंता करने लगी, कि वो सोचा कि किमर्थम का अर्थ है क्यों, यम सजा, ये क्यों सजा हुआ है, क्योंकि उसके मन में तो हर टाइम कुछ ना कुछ प्रश्न आता रहता है। वो हर टाइम सोचती थी ये क्या है, ये क्यों है। तो वो जब रास्ता को देखा, वो सोचा कि ये रास्ता क्यों सजा हुआ है। सा अस्मरत यत् अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, सा अस्मरत, वो सा मतलब अनारिका, अनारिका क्या है, उसने सोचा, स्मरत मतलब उसको याद आ गया। ठीक है, उसको याद आया, यद अरे अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आने वाले हैं। ठीक है, उसको याद आ गया कि आज तो मंत्री जी आने वाले हैं। ठीक है, सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। सः मतलब मंत्री जी, अत्र मतलब यहाँ, किमर्थम मतलब क्यों, आगमिष्यति आएंगे, इति विषय ये विषय में तस्या मतलब अनारिकायाः, अनारिका जिज्ञासा इच्छा प्रारब्धा, जानने का इच्छा आया। ठीक है, कि मंत्री यहाँ क्यों आएंगे, मंत्री जी यहाँ क्यों आएंगे, यहाँ पर मंत्री जी आने वाले हैं। अब जैसा आपको तो पता है कि अनारिका बहुत जिज्ञासु लड़की थी, जानने का इच्छा थी उसको, यानी कि प्रश्न पूछने वाली लड़की थी। तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि मंत्री जी यहाँ किस लिए आएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि उसके मन में तो हर टाइम कुछ ना कुछ प्रश्न आती रहती थी। तो वो फिर प्रश्न आया उसके मन में कि मंत्री जी यहाँ किस लिए आएंगे। गृहात् आगत्य सा पितरम अपृच्छत्, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। गृहात् आगत्य, घर आके जल्दी से वो क्या किया, जल्दी से घर लौट कर आई और आके क्या की, और आपने पिताजी को पूछने लगा। सा पितरम अपृच्छत्, सा मतलब अनारिका, पितरम अपने पिता को, अपृच्छत् मतलब पूछने लगा, पितः मतलब हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किमर्थम मतलब क्यों, आगच्छति क्यों आएंगे। ठीक है, तो उसके मन में तो ये प्रश्न था। पहले वो क्या देखा, रास्ता को देखा, रास्ता क्या था, सुसज्जित था मतलब सजा हुआ था। तो जब रास्ता सजा हुआ था उसके मन में आया कि रास्ता क्यों सजा हुआ है। फिर उसके दिमाग में आ गया कि अरे आज तो मंत्री जी आने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके मन में आया मंत्री जी तो आने वाले हैं, ठीक है रास्ता इसीलिए सजा हुआ है, लेकिन मंत्री जी क्यों आएंगे, तो क्यों आएंगे उसको तो पता नहीं है। वो क्यों आएंगे उसलिए क्या किया, जल्दी से अपने घर लौट आए और लौट के घर क्या की, आपने पिताजी को पूछा, पिताजी मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आएंगे यहाँ। ठीक है, तो आज यहाँ तक है, कल हम देखेंगे उसके पिता ने क्या उत्तर दिए। ठीक है।